इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 100x वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया द्विघात समीकरण। ये हमने लिख लिया दिया गया द्विघात समीकरण। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अचर पद है वो 1 है और x वर्ग का गुणांक 100 है। जब हम इनका गुणा करते हैं तो 100 का गुणा 1 में करते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है और x का जो गुणांक है वो ऋण 20 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको जोड़ना या फिर घटाना करके ऋण 20 प्राप्त हो और जिनका गुणा करके हमें 100 प्राप्त हो। तो ऐसे गुणा करके 100 प्राप्त हो तो 100 के गुणनखंडों को देखते हैं। 2 से भाग देंगे तो 50 बार भाग जाएगा, 50 में 2 से भाग देंगे 25 बार भाग जाएगा, 25 में 5 से भाग देंगे 5 बार भाग जाएगा, 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार भाग जाएगा। तो यहाँ से हम ये 100 के गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इनका गुणा करके देखते हैं कि किन गुणनखंडों को जोड़ना या फिर घटाना करके हमें 20 प्राप्त होता है, क्योंकि इनको गुणा करके तो 100 प्राप्त होगा ही, क्योंकि ये 100 के गुणनखंड है। तो जैसे हम देखते 2 और 2 4 और 5 गुणित 5 25, 25 गुणित 4, तो इनका जोड़ना घटाना करके हमें 20 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि हम 5 गुणित 2 और 5 गुणित 2 यानी 5 गुणित 2 10 होता है और 5 गुणित 2 भी 10 होता है, तो इनको गुणा करके तो 100 प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन यदि हम ऋण 10 और ऋण 10 को इनको हम जोड़ेंगे तो हमें ऋण 20 प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऋण 20 को ऋण 10x और ऋण 10x में विभक्त कर देते हैं। तो ये 100x वर्ग लिखते हैं और ऋण 10x और ये ऋण 10x और प्लस 1 बराबर 0। ऋण 10x और ऋण 10x ऋण 20x होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर 10x है, यहाँ पर भी 100x वर्ग में से इसमें भी 10x है, तो यहाँ से 10x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 100 में से 10 निकाला तो 10 बचेगा और x में से x निकाला तो x बचेगा। इसके बाद यहाँ से 10x को निकाल लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ से ऋण 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 10x बचेगा और यहाँ से ऋण को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ऋण बचेगा और ये बराबर में 0। अब इसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 10x ऋण 1 है और यहाँ पर भी 10x ऋण 1 है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं 10x ऋण 1 और तो यहाँ पर बचेगा 10x और ये ऋण 1 और ये बराबर में 0। यहाँ से 10x का 10x में गुणा करेंगे तो 100x वर्ग आता है, 10x का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 10x आता है और ऋण 1 का 10x में गुणा करेंगे तो ऋण 10x आएगा और ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 1 आएगा। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि यदि a इंटू बी बराबर 0 हो तो या तो a बराबर 0 होगा या तो b बराबर 0 होगा या फिर a बराबर b बराबर 0 होगा। तो हम इनको एक एक करके 0 के बराबर में रखते हैं, क्योंकि ये इनका गुणनफल 0 है। तो 10x ऋण 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/10 होगा। इसी प्रकार इसको लेते हैं 10x ऋण 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 आएगा और x बराबर 1/10 आएगा। तो जो हमें दिया गया समीकरण था उसके मूल 1/10 और 1/10 है। ये हमने लिख दिया 100x वर्ग ऋण 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल 1/10 और 1/10 है।